हर एक इंसान के लिए आई फील कि अलग अलग मेडिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ कंपैटिबल होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन, just witnessing everything and not judging, not understanding or trying to understand anything, just watching, observing. अगर आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप ध्यान में हो, अपने मन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपने बॉडी एक्शंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सारे संसार को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें खेल की तरह हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सही मायनों में ध्यान में उतर सकते हो। और शुरुआत ऐसे ही करते हैं लोग। अगर आप एक आराम से एक कहीं ग्राउंड पर बैठ जाएं, किसी भी स्थान पर बैठ जाएं आराम से, और सिर्फ आप ऑब्जर्व करें अपनी सांसों को, संसार को, सृष्टि को, तो आप पाएंगे कि जो नाम रूप भी है और जो मैं का भी ढंग है वो भी असर नहीं कर पा रहा है। आप उस सब के पीछे जा रहे हो, आप उस सब से आगे बढ़ रहे हो, वो सब नीचे रह रहा है। वो बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन में सही मायनों में कुछ करना नहीं होता है। मेडिटेशन में जो आप हो उसको आगे आने देना चाहिए, उसको आगे आना होता है। मतलब कि सेल्फ रिवील होगी, सेल्फ ही होगी, और जो नेम एंड फॉर्म है, नाम रूप है, वो पीछे रहेगा। और जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान करने की, तब तक नहीं होगा। जब मैं इस कोशिश को, इस विचार को कि मुझे ध्यान करना, उसको भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ध्यान में हूँ, फिर मैं ध्यान में उतर रहा हूँ। और जैसे जैसे इस चीज़ में उतरोगे तो फिर ऑब्जर्वर भी मिट जाएगा, और ऑब्जर्वर मिट गया फिर आएगी समाधि, जहाँ पे ऑब्जर्वर भी नहीं रह गया। वो है फिर निर्विकल्प समाधि, जब ध्यान जो देख रहा था समग्र को, वो समग्र के साथ ही एक हो गया। इसीलिए निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति को अपने शरीर का भी बोध नहीं रहता है, ना शरीर का बोध, ना स्वयं का बोध। वहाँ पर वो व्यक्ति रहा ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ परम चैतन्य स्वरूप ही है, जिसे हम प्योर कॉन्शियसनेस, परमात्मा, सेल्फ, आत्मन कह सकते हैं। ये चीज़ मेन समझने की है जो भी मेडिटेशन करना चाहता है।